तो क्वेश्चन बेटा बात कर ये था, एक बार और देख लो, बोलो इसको। इन अकॉर्डिंग्स बेटा बात कर विद बोहर मॉडल, ठीक है, बोहर मॉडल जो कहां पे लगता है, 1 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पेस पे लगता है अराउंड द बेटा बात का सन इन एन ऑर्बिट दैट कैरेक्टराइज द बेटा बात का अर्थ रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन एन बेटा बात करें ऑर्बिट, ठीक है, ऑफ रेडियस 1.5 into 10 to the power 11 मीटर एंड स्पीड ऑफ ऑर्बिट ऑफ अर्थ 3 into 10 to the power बेटा बात का 4 मीटर पर सेकंड एंड मास ऑफ अर्थ 6 into 10 की पावर 24 किलोग्राम। गुड़िया सन है, सन के चारों बेटा बात का अर्थ रिवॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, सन के चारों ओर। और फिर उसने ये पूछा आपसे कि जहां पे अर्थ की रेडियस जो पूरे सन से है वो 1.5 into 10 to the power क्या है 11 मीटर, इसको अपन बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या बोलते हैं? अर्थ की जो स्पीड है गुड़े बात करें इस ऑर्बिट में वो कितना है बेटा बात के 3 into 10 की पावर 4। और मुझे पता है रियल में कि अर्थ थर्ड गुड़े बात के ऑर्बिट में होता है। और जो बेटा बात कर अर्थ का मास है वो 6 into 10 की वो 24 किलोग्राम है। तो गुड़े मेरे लिए कुछ जनरल क्वेश्चन होगा कि अर्थ का मास, अर्थ की रेडियस, अर्थ की गुड़े बात की स्पीड क्या होती है। अब वो ये कह रहा है कि इससे मुझे क्या निकालना है बेटा बात करें, आपको क्वांटम नंबर निकालना है। क्या निकालना है? क्वांटम नंबर। तो ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? mvr = nh/2π। n यहाँ पे क्या है? क्वांटम नंबर, वो मुझे निकालना है। h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। पूरे बात कर वो मैं निकाल सकता हूँ। 2π एक नंबर है, वो मुझे याद है, 2 और पाई की वैल्यू 3.14। m मास ऑफ अर्थ है बेटा बात कर, v वेलोसिटी ऑफ अर्थ है, r रेडियस ऑफ अर्थ है। n आपको निकालना है तो mvr = nh/2π आ गया। n निकालना है तो 2π को ऊपर भेज दो, h को नीचे भेज दो। तो फॉर्मूला क्या आ गया बेटा बात करें? n = 2πrmv/h। 2 की वैल्यू 2 रखी, पाई की वैल्यू 3.14, r गुड़े बात के रेडियस ऑफ अर्थ 1.5 into 10 to the power 11 मीटर, फिर मास 6 into 10 की पावर 24 किलोग्राम, फिर v 3 into 10 की पावर 4 मीटर पर सेकंड, नीचे h 6.6 into 10 to the power -34 जूल सेकंड। जूल क्या होता है बेटा बात के? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड बस स्क्वायर। एक सेकंड से एक सेकंड नीचे कट गया, ऊपर का सेकंड नीचे से का सेकंड कट गया, सेकंड स्क्वायर गया। मीटर स्क्वायर से ऊपर का मीटर स्क्वायर गया, किलोग्राम से किलोग्राम गया, मतलब n क्या है? नंबर। नंबर कैसे होती है? यूनिट लेस। फिर अपन ने बोलो क्या किया, 3 पॉइंट बेटा बात का 1.4 से हमने क्या किया, लगभग 2 बार इसको काट दिया। अब बोलिए कौन से मैथमेटिक्स से? बायोलॉजी वालों की मैथमेटिक्स से, ठीक है। तो 2 टाइम्स गया, 2 से 2 को निपटा दिया बेटा। फिर ये आ गया हमारे पास 10 की पावर 11, 10 की पावर 24 कितना हो गया? 35, 35 को 4 39, 39 और नीचे के गुड़े बाद 34 ऊपर जाएंगे तो क्या गया? 73। तो 10 की पावर अपना 73 लिखा। फिर बचा क्या? 3 into 6 18, 18 into गुड़े बाद में 1.5 करोगे तो कितना आएगा? 27 आ जाएगा। तो 27 into 10 की पावर 73 आया। आपके एनसीईआरटी में आंसर दे रखा है, इसने पॉइंट मार दिया तो 2.7 into 10 की पावर 74। ये क्या आ गया बेटा बात के मेरे पास? क्वांटम नंबर। क्या आ गया? क्वांटम नंबर। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम से अपने निकाला था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता था, याद है? किसी बेटा बात करें एटम में उसके न्यूक्लियस से उसके सेल के इलेक्ट्रॉन, जिस सेल में, सेल की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की दूरी, मतलब इलेक्ट्रॉन की रेडियस, और बेटा बात कर क्या? शेप की साइज, साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ सेल, और बेटा बात की एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब निकलता है। सेकंड नंबर पे अपन यूज किया था एजीमुथल क्वांटम नंबर को। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बता रहा था आपको? शेप ऑफ सबसेल, एस का स्फेरिकल, पी का डबल, डी का डबल नंबर और एफ का डिफ्यूज्ड। फिर आया था थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या बता रहा था? ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल होते ना, एस में 1, पी में 3, डी में 5, एफ में 7। और एस क्या बता रहा था? स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन है तो प्लस हाफ, नीचे जा रहा तो माइनस हाफ। इस तरीके से बेटा क्वेश्चन हमारा हो जाता है। ये अपन एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन तो कर चुके। अब क्वेश्चन बचा था गुड़े बात करें एक और, इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो अपन ने बोला था बाद में बात करेंगे। सपोज यू आर गिवन अ चांस टू गुड़े बात कर रिपीट द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किसने किया था? रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड को अपन ने क्या दिया था? क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? रदरफोर्ड ने, क्योंकि उन्होंने क्या किया था? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उन्होंने ये बताया था सबसे पहले कि किसी भी एटम के सेंटर में क्या होता है? उसका सारा मास, मतलब न्यूक्लियस होता है, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों स्कैटर्ड फॉर्म में रहते हैं। कुछ याद आया? 100 नैनोमीटर करीब अपन ने गोल्ड की फॉइल की लेंथ ली थी, याद है? मतलब थिकनेस ली थी। रेडियोएक्टिव सब्सटेंस लिया था, अल्फा पार्टिकल उसके ऊपर स्कैटर्ड कर बॉम्बार्ड कराए थे। अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो वो ये कह रहा है कि सोचो, आज अगर हम तुम्हें वो उपाधि दें कि आप रदरफोर्ड हो और आप अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करने को फ्री हो, करो, वो ही रेडियोएक्टिव सब्सटेंस लो जिससे अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, लेकिन गोल्ड की यदि फॉइल नहीं देना है तो पार्टिकल गुडे बात के यूजिंग अ थिन शीट ऑफ सॉलिड हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन की सीट ले लो, हाइड्रोजन तो गैस है, वो कह रहा नहीं उसकी टेंशन मत लो, मैं आपको सॉलिड बना के दूंगा। कितने पर गोलू बात करें, बिलो बेटा बात करें 14 केल्विन, 14 केल्विन से नीचे, ठीक है मान लिया, ठीक है गोल्ड फॉइल की जगह। तो व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट, आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? पहली बात तो ये बहुत गलत किया आपने, रिजल्ट मिलेगा ही नहीं मुझे, मैं ये कभी नहीं बता पाऊंगा कि गुड़े बात करें जो न्यूक्लियस है वो कहां होता है बेटा, सेंटर में होता है। आप बोलो ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? जब बेटा आप अल्फा पार्टिकल को डाल रहे थे, अल्फा पार्टिकल मतलब बेटा बात करें हीलियम का न्यूक्लियस जिसके +2 चार्ज था, कुछ याद आए? ऐसे लिखते ना अपन हीलियम को, +2 चार्ज था उसका, आप ऐसी जगह यहां लिख सकते +2 चार्ज था, और इसको बेटा बात कर बॉम्बार्ड करा रहे थे किसके ऊपर बेटा बात, गोल्ड की फॉइल पर। तो गोल्ड की फॉइल में बेटा बात का उसका जो एटम था उसका सेंटर, अगर ये पूरे का पूरा एटम है तो ये क्या होंगे, बगल अगल में बेटा बात का इलेक्ट्रॉन होंगे, नहीं समझे आप? और ये क्या है बेटा बात करें, सेंटर न्यूक्लियस, तो सारा का सारा जो मास था वो यही था। गोल्ड अपन जब भी लिखते हैं तो क्या लिखते हैं बेटा बात करें, याद आ रहा है 79 और 197 एटॉमिक मास होता है और 79 होता है उसका एटॉमिक नंबर, मतलब +79 मतलब प्लस का 79 यहां पर मिलेगा आपको। और मोस्ट ऑफ बेटा जो मास होता है ना किसी एटम का, वो डिफाइन कौन करता है, उसको डिसाइड कौन करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसके अंदर 79 प्रोटॉन यहां थे। अब सोचो बोलो कोई इतना छोटा सा पार्टिकल जिसके ऊपर +2 चार्ज है, कितनी भी स्पीड से क्यों ना आए, क्या कभी गोल्ड फॉइल को पेनिट्रेट कर पाएगा? यहां पहाड़ रखा है, तुम एक छोटे से पत्थर को लो, मैं तो कह रहा हूं बुलेट को भी ले लो और धाए करके मारो, और एक बुढ़े बात की छोटी सी कोई सीट होगी पत्थर की तो पेनिट्रेट कर जाएगा। लेकिन अगर मैं पहाड़ रख दूं उसके सामने बड़ा सा स्टोन और मैं कहूं कि बुलेट को पार करो, कर पाएगी कभी? चाहे वो कितनी भी स्पीड से जाए, बुलेट बुलेट है, वो पहाड़ रखा है। तो यहाँ +79 है, ये कितनी भी स्पीड से क्यों ना आए दीदी, आते आते इनकी जितने पास आते जाएंगे उतने रिपल्सन ये लगाता जाएगा, सिमिलर चार्ज रिपल्सन लगेगा। यहाँ आते आते इनकी इतनी दम नहीं कि पहले सेल को भी पेनिट्रेट कर जाए, और यहां तक आएंगे, कहां तक आएंगे, यहां तक आएंगे, यहां तक आएंगे, और जैसे आए थे वैसे ही धीरे से भाग जाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियस का +79 मतलब 80 चार्ज रखा है, और +2 को नहीं रोक पाएगा, वो रोक देगा कि रोक ही देगा, रोक ही देगा। और यही गुड़े बात करें इनको किसको मिला था, रदरफोर्ड को अपने एक्सपेरिमेंट रिजल्ट मिला था कि ऐसा क्यों हो रहा है, जो पार्टिकल बगल से जा रहा है वो दीदी बात क्या पता है, हल्का फुल्का डेविएशन होकर निकलते जा रहे हैं, वो निकलते जा रहे हैं, वो निकलते जा रहे हैं, लेकिन जो पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे थे वो आगे जा ही नहीं रहे। याद है यहाँ पर अपने जिंक सल्फाइड की बेटा बात करें क्या लेयर ली थी, तो यहाँ पर को लाइट दिखी थी चमकी, जब यहाँ जहां पे अल्फा पार्टिकल टकरा रहे थे यहाँ पे लाइट की चमक दिखी थी, पर बीच में मुझे लाइट नहीं दिखी थी, कोई भी बेटा बात करे क्या चमकीला स्पॉट नहीं दिखाता, ब्राइट स्पॉट नहीं दिखाता। क्यों? क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज जो है इस पॉजिटिव चार्ज को पेनिट्रेट करके आगे नहीं जा पाता है, क्योंकि यहां रोकने वाला कौन है, भारी न्यूक्लियस। और यही गुड़े बात कर पता है से स्टार्ट हुआ था न्यूक्लियस की डिस्कवरी। तो इसी एक्सपेरिमेंट के द्वारा रदरफोर्ड ने बेटा बात करें डिस्कवरी की थी किसकी, न्यूक्लियस की। अब वो ये कह रहा है कि आज के टाइम के आप गरीब रदरफोर्ड हो, ठीक है, आपके पास गोल्ड के तो पैसे है नहीं, तो मैं ऐसा करता हूँ हाइड्रोजन की फॉइल देता हूँ आपको। मैंने कहा बहुत बढ़िया दे दो, ठीक है, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस वो ही दे रहे जिससे अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, अच्छी बात है, पर तुम मुझे हाइड्रोजन की फॉइल दोगे तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, चलो मानना बुरी बात करें एक इलेक्ट्रॉन है बेचारे का किसी सेल में होगा, पर उसका न्यूक्लियस कितना है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितना है, एक ही तो प्रोटॉन है। अब मैडम यहाँ पर चार्ज कितना है, +1, और आ कौन रहा है, +2। समझ पा रहे हो? एक छोटा सा पत्थर उधर रख दो और एक बड़ा सा पत्थर देकर उसमें मारो, तो वो छोटा सा पत्थर बड़े पत्थर को रोक लेगा क्या, कि बड़ा पत्थर छोटे पत्थर को लेकर उड़ा के भाग जाएगा? अगर एक छोटा सा पत्थर रुका हुआ है और बड़ा पत्थर तुम उसमें मारो, तो जितनी स्पीड से बड़ा पत्थर नहीं जाएगा उससे डबल स्पीड से तो छोटा पत्थर दौड़ता आगे, जो रुका हुआ था। ये कोलिजन थ्योरी में पढ़ेंगे अपन। अगर छोटा बेटा बात करे ऑब्जेक्ट रेस्ट में और बड़े ऑब्जेक्ट को उससे टकराओ जो मोशन में है, तो बड़े ऑब्जेक्ट की वो स्पीड को लेता है और बेटा बात कर उससे कई गुनी स्पीड से वो आगे दौड़ता है, मतलब बड़ा पत्थर भी उसको पकड़ नहीं पाएगा, इतनी स्पीड से दौड़ जाता है। तो अगर +2 चार्ज वाला एक हाई स्पीड का पार्टिकल आएगा गुड़िया और हाइड्रोजन से टकराए, तो टकराएगा नहीं, टकरा बिल्कुल छू ही पाएगा, हल्का सा छुएगा ही, ऐसा नहीं कि इसको पेनिट्रेट करके निकल पाएगा, हाँ हल्का सा ही इसने बिल्कुल छुआ, टच हुआ, कांटेक्ट हुआ कोलिजन थ्योरी में, और पूरा का पूरा एटम डबल स्पीड से दौड़ जाएगा। फिर आगे पीछे पीछे आ रहा है हीलियम, रुक जा मुझे एक बार टच करना है, क्या टच करने देगा हाइड्रोजन? नहीं करने देगा। पता ही नहीं चला गुड़िया बात करें कि यहाँ पर न्यूक्लियस है भी कि नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस स्पीड से अल्फा पार्टिकल है उससे डबल स्पीड से कौन भाग जाएगा, मतलब हाइड्रोजन पार्टिकल भाग जाएगा। समझ पा रहे हो? और फिर जाके बेटा बात करिए हीलियम, मतलब जो हमारे पास हीलियम न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल है किससे टकरा जाएगा, जेडनेस की स्क्रीन से टकरा जाएगा, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन से। तो जहां जहां भी गुड़े बात करें अल्फा पार्टिकल टकराएगा वहां मुझे क्या दिखाई देगा, ब्राइट स्पॉट, चमकीले बिंदु दिखाई देंगे। तो मुझे पूरी तरह ही दिखाई देना है।
समझ पा रहे हो? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में बुरे बात करें, मैं कभी भी लेना चाहूंगा तो मुझे किसको लेना पड़ता है? भारी न्यूक्लियस वाले मेटल को, ताकि वो सामने वाले का अपोज कर पाए। आप हाइड्रोजन जैसे स्मॉल एटम को पकड़ लोगे जिसके न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज ही बहुत कम है, जो बुरे बात करें आने वाले वेरी मतलब इस हैवी न्यूक्लियस को रोक ही नहीं पाएगा, तो ये क्या एक्सपेरिमेंट सफल होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब यदि बात करें मुझे कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो करवाई क्या करो ये नौटंकी मुझसे, समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब है इसमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, ना न्यूक्लियस की डिस्कवरी होगी और ना ही बुढ़िया बात करें कोई पॉजिटिव मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे इंटरेक्शन देखने को मिलेगा। तो इसमें समझ जाने बुढ़िया बात करें नो रिजल्ट फॉर्म। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाता है। अब इसमें जो मैंने आपसे कहा था कि अंदर के क्वेश्चन सॉल्व करके आना, उम्मीद करता है आप लोग पढ़ के आए होंगे। 12.4 इसमें कोई तकलीफ है तो मैं आगे बढ़ूं, और तकलीफ नहीं है तो मैं बुढ़िया बात करें आगे बढ़ूं। 12.4 पढ़ के आई हो क्या मैडम? उसने कहा अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कैलकुलेट द इनिशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट इमिटेड बीटा बात कर बाय द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द गुडे बात के प्रोटॉन हाइड्रोजन एटम। तो छोटी सी बात है, वही वाली बात कर लो, हाइड्रोजन का एटम है, उसका न्यूक्लियस, उसके चारों दीदी बात करें, उसका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब हाइड्रोजन के एटम की अगर बात करें तो हाइड्रोजन का ये एटम है, हाइड्रोजन का अपन कैसे लिखते हैं? 1s1, 1 एटॉमिक नंबर है मैडम और 1 एटॉमिक मास है। एटॉमिक नंबर जितना होता है उसमें इलेक्ट्रॉन होता है, भरो अपन 1s1। मतलब फर्स्ट सेल में अगर ये हाइड्रोजन का एटम है तो उसके न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन है? जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उतने उसमें क्या होते बेटा? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन एक है, और जितना उसका एटॉमिक नंबर है उतने उसमें क्या होते? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन भी कितना बेटा? एक है। पर प्रोटॉन कहां मिलेगा आपको बेटा? न्यूक्लियस में। और इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा? सेल में। तो एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, ये समझ में आपको आ गया? ठीक है, अब वो ये कह रहा है आपसे कि आपको निकालना क्या? अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कैलकुलेट इनिशियल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन है कहां? फर्स्ट सेल में, इसकी फ्रीक्वेंसी बता दो। तो फर्स्ट सेल में पहले तुम एनर्जी निकाल लो, एनर्जी से क्या निकाल दो? फ्रीक्वेंसी निकाल दो। एनर्जी में जानता हूं, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट सेल में एनर्जी कितनी होती मैडम? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पता है ना आपको? और एनर्जी का फॉर्मूला लगा था, ई इक्वल्स टू कितना होता है? एच न्यू। निकल गया मेरे पास फॉर्मूला। न्यू मुझे चाहिए, बुरे बात करें ई अपॉन क्या लगा दो बेटा? एच लगा दो। एनर्जी कितनी दे रखी है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है, पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? जूल में। ऐसा क्यों? क्योंकि नीचे आपको वैल्यू जूल में देना है एच की। क्या है? 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। तो बताओ क्या ऊपर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले पाओगे बेटा? जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थी उसको किस में कन्वर्ट कर दो? जूल में। तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। जूल से जूल कैंसिल हो गया। बस समझ पा रहे हो? और बेटा बात करें क्या आ गया बताओ? फ्रीक्वेंसी 1/2 आगे गुरु की नहीं आगे? 1/2 मतलब हर्ट्ज, सेकंड इनवर्स, कैंसिल कर दो। 19 से दीदी बात कर, 19 कैंसिल हो गया। कितना बचा बेटा बात कर बताओ जी? -15। बहुत बढ़िया। अच्छा किससे करो? 16 चौको 64, 4 बार निपटा दो लगभग। 66 को 64 माने हमें चेन नहीं पड़ेगा। और गुड़े बात के 4 से निपटा दो, 4 थी 12, एक बचा, पॉइंट लेगा, 4 चौका 16, निपट गया पूरा। 3.4 इंटू 10 टू दी पावर -15 ऊपर जाके कितना हो गया? प्लस का 15 हर्ट्ज। आंसर देखना कितना है? तो फिर अपन ने झोल का कर दिया, कुछ तो हुआ। क्या किया अपन ने? 16 चौको 64, 4 12। क्या बेटा? वेलोसिटी लेनी थी अपन, क्या लेनी थी? वेलोसिटी।